हेलो स्टूडेंट्स, सो नई वैकेंसी आई हुई है, 453 वैकेंसी आई हुई है पावर जनरेशन कंपनी की। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो एकदम बम्पर आई है ना। 43 इयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ पर आई है और कौन से स्टेट में आई है ना। कितनी आई है, कितनी तो हमको पता है, सिविल वालों के लिए कितनी आई है और क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये आई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी इनके साइट पर विजिट कर सकते हो, mpgcl.mp.gov.in और कैरियर HTML। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट इस पे जा सकते हो या फिर जैसा मैं आपको बताता हूं, लिंक्डइन स्काई में जाना है। लिंक्डइन स्काई में जाके इंजीनियर्स में चुन के सिविल में आना है। ठीक है, देखो बताते जाता हूं आपको। है ना, ये आ गए हम लोग लिंक्डइन स्काई में। यहां से सिविल में गए। सिविल में देखो बहुत सारी वैकेंसी आई है, बाकी दूसरे वीडियो में बात करूंगा ये सारी वैकेंसी की। अभी हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, किसमें आई है? MPPGCL। आप गूगल में MPPGCL डालोगे या आपको गूगल से निकालना सिखाता हूं सीधा। ठीक है, MPPGCL। ठीक है, इसको बस मारना है। यहां पे आ गए हम लोग पावर जनरेशन में। अब इसके कहां पर चले जाना है आपको? इनके कैरियर वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है। ठीक है, ये वेबसाइट आपको मिल गई, इसमें आप कैरियर ऑप्शन में जाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा कैरियर ऑप्शन। यहां पर आप देख रहे होगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस सेक्शन यहां पर दिया हुआ है, यही आपकी रिक्रूटमेंट है। यस, है ना। यहां आपका ऑनलाइन भी दिया हुआ है, कब से कब तक है? 24 फरवरी से ओपन है। ठीक है, 24 फरवरी 10 बजे से ओपन है और कब तक है? 16 मार्च तक है। ठीक है, तो मैं तबीयत खराब होने के कारण थोड़ा लेट लेके आ पाया इसको, लेकिन अभी बहुत टाइम है। तो आप यहां से डिटेल रूल बुक में जाके इसकी एडवर्टाइज को भी आप क्या कर सकते हो? डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है आपके लिए, तो अब पढ़ लेते हैं। और वहीं पे देखो ऑनलाइन लिंक भी था ना, वहां पर अगर आप जाओगे तो वहीं पे आपको ऑनलाइन लिंक भी मिला था, है ना। चलिए आइए पहले हम एडवर्टाइज देख लेते हैं डिटेल में। एडवर्टाइज हमारी गई होगी डाउनलोड्स में, ये डाउनलोड्स हो गया। ये आपकी रूल बुक एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, बाकी आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मेरा नंबर तो है ही आपके पास 7828609580। वैसे सिंपल ही है। ठीक है, ये रहा इनका एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, जबलपुर से निकला है, 21 फरवरी को ही निकल गया था। ठीक है, अब इसमें अलग अलग जो पावर जनरेशन के जो जैसे ट्रांसमिशन है, जनरेशन है, सभी में आई है। ठीक है, सभी की एक साथ कंबाइंड वैकेंसी है, सभी की एक साथ कंबाइंड वैकेंसी है। पोस्ट क्या क्या है देखो, तो असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर है इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर मैनेजर सिविल, काफी बड़ी पोस्ट होती है ये। 2 पोस्ट इसमें है जनरल की, टोटल 6 पोस्ट है। 2 पोस्ट जनरल की है सिविल में। ठीक है, फिर फाइनेंस में भी निकली है 15 पोस्ट जनरल की। ठीक है, टोटल 46 है यहां पर। और सिविल की और है क्या? यस, जेई की भी निकली है। तो एई जेई दोनों हैं, है ना। जेई की कितनी है? जेई की 12 है। ठीक है, टोटल यहां पर 44 हो गई। और ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पोस्ट है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस भी है। ये वाली ऊपर वाली परमानेंट थी, ऊपर वाली परमानेंट है, नीचे वाली कॉन्ट्रैक्चुअल है। ओके, तो और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, है ना। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? वही आपका टेस्ट होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट करवाया जाएगा, 100 मार्क्स का होगा, जो 100 मार्क्स का होगा। और उसमें MCQ होंगे, 1 मार्क्स मिलेगा, है ना। MCQ ऑफ 1 मार्क ईच कंप्राइजेस 75 क्वेश्चन सिविल के होंगे और जो 25 क्वेश्चन होंगे वो जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड से आएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन जो होगा वो 2 आवर्स होगा। और सबसे बड़ी बात, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है,
नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, लेकिन टेस्ट जो है सिर्फ एमपी के ही स्टेट्स में, एमपी के ही सिटीज में ही करवाया जाएगा, कहीं बाहर नहीं करवाया जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो बच्चों को मजा आता है ऐसे एग्जाम देने में ना। चलिए, टेस्ट सिटीज क्या क्या हो सकती हैं? तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन और ग्वालियर होगी। ठीक है, यहां पर आपका टेस्ट सिटी शायद चेंज भी हो सकता है अगर आपने बाद में लेट फॉर्म फिल किया तो। ठीक है, तो जल्दी फॉर्म फिल करना। ओके, अब यहां पर अगर एडमिशन फीस की बात करें तो 1200 रुपए ले रहे हैं लोग, 1200 रुपए ले रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और फिजिकली हैंडीकैप या जिनका एमपी का डोमिसाइल हो, ठीक है, उनका 600 रुपए है, उनकी 600 रुपए है। ठीक है, और ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल होगी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कब से स्टार्ट हो रहा है? 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 16 मार्च तक चलेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात करें, अच्छा ये एक बार एमपी डोमिसाइल वाली बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स ऑफ एमपी डोमिसाइल, ठीक है, मतलब अगर आप एसटी, एससी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस दूसरे स्टेट के हैं तो आप इसमें नहीं आ सकते। ठीक है, तो आपको 600 नहीं तो आपको 1200 ही लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि सिर्फ एमपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये कहीं लिखा नहीं है आपके यहां पर। ओके, कि सिर्फ जिनका एमपी का डोमिसाइल है वही रजिस्टर्ड है, वही एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ, क्योंकि एई की भी पोस्ट है और एई की पोस्ट में अदर वाले भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे कहीं लिखा हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक एप्लीकेंट एक से ज्यादा एप्लीकेशन नहीं भर सकता, ये भी लिखा है। ठीक है, मोर देन वन एप्लीकेशन शुड नॉट बी सबमिटेड बाय एनी कैंडिडेट फॉर any particular post. In case of multiple application for one post by any candidate, only the latest valid application of that candidate will be retained. ठीक है, हाँ, तो आपको आप अलग अलग उसमें भर सकते हो, जैसे जेई के लिए भी अप्लाई कर दिया, एई के लिए। ऐसा नहीं कि एई के लिए 2 एप्लीकेशन डाल दी एक ही नाम से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आपको इसके थ्रू अप्लाई करना है, आपको एक सीक्वेंस नंबर मिलेगा, उसको देखना है। ओके, और कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, मतलब जो भी आपका डिग्री मांगा होगा उसमें वो, और एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंग टू एमपी स्टेट। जो एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको एमपी का डोमिसाइल भी देना पड़ेगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट और परफॉर्मा A1 जो भी दिया होगा एज डिटेल इन चैप्टर 1 नीचे दिया होगा। और कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप रखोगे फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, अब यहां पर बोला है कि एसटी, एससी या स्पेशली मतलब फिजिकली हैंडीकैप या ओबीसी कैंडिडेट्स हैविंग एमपी डोमिसाइल शैल हैव टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ देयर बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि वो आपका रिम्बर्स कर पाए ट्रैवल का कॉस्ट। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है। फॉर्म फिल करने से पहले आप यहां पर कुछ डाउट होगा तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 8065646777 पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है ये मैंने आपको दिखा ही दिया था, वही इन्होंने बताया है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट ऑफ फीस तो ऑनलाइन ही पे करनी है आपको। चलिए, और आपको चीटिंग वीटिंग करके पकड़ाते हो तो अलग बात है, वो सब के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये सब क्यों ही सोचे, हम तो ये सब करने नहीं वाले हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कोई ड्रिंक करके चला गया तो उसके लिए भी है, एक नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो, कंजम्पशन ऑफ लीकर और एनी अदर इंटॉक्सिकेंट इज प्रोहिबिटेड, है ना। ये सारी चीजें लिखते हैं।
चलिए अब यहां पर क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिकल के लिए अच्छी क्वालिफिकेशन जो है आपको वही बी टेक मांगा है इलेक्ट्रिकल में, और 65% होने चाहिए, है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और ओबीसी कैटेगरी से हो। 55% किसके लिए है? एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ एमपी डोमिसाइल। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आप 55% भी लाए होगे तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, ओके, ये अगर आपके पास ये भी होना चाहिए, ठीक है। सिविल में भी है क्या? हाँ, सिविल में भी आपको एक्सपीरियंस मांगा है, और कब तक काउंट होगा? जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन की, ठीक है। हाँ, और यहां पर फाइनेंस में भी मांगा है क्या? फाइनेंस में नहीं मांगा है, ठीक है। फायर में भी नहीं मांगा है, लेकिन जेई में देखें तो जेई में भी नहीं मांगा है, जेई मैकेनिकल में भी नहीं मांगा है, और जेई के लिए बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल है, बीटेक भी एलिजिबल है, ठीक है। सिविल में भी डिग्री भी एलिजिबल है, ठीक है। तो आप अगर एक्सपीरियंस है तो आप बड़े पोस्ट के लिए भर सकते हो, 4 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं है तो आप जेई का पोस्ट भर सकते हो, ठीक है। बाकी तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। अब यहां पर देखो, अगर अनरिजर्व कैटेगरी है, मैक्सिमम एज लिमिट 43 दिया है फॉर एमपी डोमिसाइल, और अगर एमपी डोमिसाइल नहीं है तो भी 43 है, ठीक है। यहां पर फीमेल के लिए 48 तक किया है, ठीक है, और मेल फीमेल के लिए 48 दिया हुआ है, क्योंकि 4 साल का एक्सपीरियंस भी था ना, इसीलिए। और जेई में भी सेम है, जेई में भी सेम है, ठीक है। चलिए, तो यही बात थी, तो आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। बाकी तो ऐसा कोई खास है नहीं कुछ। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन होगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सीधा आपको बता चुका हूं सारी चीजें। अब आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो? तो आप इसकी तैयारी या कोई भी एई जेई एग्जाम की तैयारी आप अब आसानी से कर सकते हो। किसके साथ? गेट एकेडमी और अनअकैडमी के साथ, क्योंकि गेट एकेडमी और अनअकैडमी आज लास्ट डे आपके लिए फाइनल ऑफर लेके आए हैं इन एसएससी, और फाइनल ऑफर है आज 28, आज लास्ट डे है, मतलब बस अब ज्यादा घंटे बचे ही नहीं है ना। तो यहाँ पर अभी ऑफलाइन बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जयपुर में, तो आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। इसमें अभी अगर आप 100 लर्नर्स नहीं हुए होंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ऑफलाइन के साथ साथ अगर आप मान लो तबीयत खराब है, जैसे मेरी थी, नहीं क्लास अटेंड कर पाए, तो आपको क्लास रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन क्लास के साथ साथ प्लस का भी सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो 30,000 में मिल जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो जिसने जनवरी फरवरी में परचेस किया है तो आपको ये 12,500 में मिल जाएगा, ठीक है। बैच ऑफलाइन 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। एडमिशन के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 9606082728, ठीक है। अब ऑनलाइन बात करें तो आज लास्ट डे है, फ्लैट 20% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको, ऑल बैचेस, ऑल क्लासेस। कोई भी एई का अगर नया बैच बनता है तो आप उसको देख सकते हो इजीली, ठीक है। जैसे मान लो अगर कोई कहीं पर एमपी में एई की पोस्ट निकल के आती है तो उसका अगर कोई बैच रेडी होता है तो आप उसको भी देख सकते हो, और एसएससी जेई का बैच चल ही रहा है और सारे सब्जेक्ट आप वहां से कवर कर सकते हो, टेक प्लस नॉन टेक, ठीक है। अब ये 20% का डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा? पहली बात तो नए जो सब्जेक्ट यहाँ पर आज से स्टार्ट हो रहे हैं वो है जसपाल सर का एस्टिमेशन कॉस्टिंग और प्रवीण कुमार सर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप टारगेट कर रहे हो 1 ईयर का तो कॉस्ट हो जाएगी आज 8578, लेकिन उसके लिए आपको कोड लगाना होगा। क्या? उसके लिए आपको कोड लगाना होगा GA1111, ठीक है।
तभी आपको ये प्राइस दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ओके, और अगर 2 ईयर के लिए जाते हैं तो 2 ईयर की कॉस्ट आती है 10,578। ठीक है, चलिए बस यही बताना था आपको। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, हैव अ नाइस डे, लेट्स क्रैक इट।